जय जिनेन्द्र, प्रणाम। तप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है मौन एकादशी का। इस दिन किए गए तप का 150 गुना पुण्य मिलता है। इस बार मागसर सुदी एकादशी यानी मौन एकादशी बुधवार 11 तारीख को है। तो चलिए जानते हैं मौन एकादशी की महिमा। द्वारिका में नेमिनाथ भगवान पधारे, देवताओं ने समोसरण रचा। प्रभु की वाणी श्रवण करने श्री कृष्ण जो नेमिनाथ प्रभु के चचेरे भाई थे वो भी पधारे। प्रभु नेमिनाथ को 3 प्रदक्षिणा देकर विनय पूर्वक वंदन कर श्री कृष्ण परसदा में बैठ भगवान की देशना सुने। और देशना समाप्त होते ही श्री कृष्ण ने प्रभु से पूछा, हे सर्वज्ञ, साल के 360 दिनों में ऐसा कौन सा दिन है जिसमें अल्प व्रत करने पर भी बहुफल की प्राप्ति होती है। नेमिनाथ प्रभु ने कहा, मागसर सुदी एकादशी, जिसे मौन एकादशी कहा जाता है। इस दिन अल्प पुण्य करने पर भी बहु पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दिन सर्व पर्वों में उत्तमोत्तम है। इस दिन एक नवकासी करने पर भी 150 गुना लाभ होता है, क्योंकि इस दिन भरत क्षेत्र के वर्तमान 24 में से औलनाथ प्रभु की दीक्षा, मल्लीनाथ प्रभु का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और नमीनाथ प्रभु का केवल ज्ञान, ये 5 कल्याणक हुए हैं। इस तरह 5 भरत और 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्रों में भी 5-5 कल्याणक होने से कुल 50 कल्याणक हुए। ऐसे ही गत 24 में 50 कल्याणक और अनागत 24 में 50 कल्याणक होंगे। इस प्रकार इस दिन कुल 150 कल्याणक हुए। इसलिए छोटी सी कोई भी तपस्या या पुण्य करने पर भी उसका 150 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन मुख्य रूप से मौन धारण करना होता है, इसलिए इसे मौन एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर नेमिनाथ प्रभु ने उन्हें सुव्रत सेठ की कथा सुनाई। इस तप की विधि पूर्वक आराधना कर आयुष्य पूर्ण कर आरण नाम के 11वें देवलोक के देव हुए और क्रमशः सुव्रत केवली बन मोक्ष में प्रधारे। यह तप भिन्न भिन्न प्रकार से 11 वर्ष या आजीवन किया जाता है। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।